बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर जो है वो ग्रुप 1 एलिमेंट से रिलेटेड है। हम आज अपने बुक के तकरीबन चैप्टर 13 के हाफ़ पोर्शन को टच करेंगे या हाफ़ पोर्शन तक जो है वो हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। बेटा हमारे पास ग्रुप 1A बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। ये जस्ट एक रिवीजन है, जो आगे चल के प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे वो मैं आपको साथ साथ गाइड करता जाऊँगा। ठीक है जी। ग्रुप 1A आपके पास लिथियम है, अल्कली मेटल्स में सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है एंड लास्ट में बेटे आपके पास एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप फ्रेंसियम है। हाइड्रोजन इसमें इंक्लूडेड नहीं है, लिखा ज़रूर जाता है लेकिन वो ग्रुप 1A का हिस्सा नहीं है। लिथियम से प्रॉपर्टीज़ को अगर बेटा शुरू करें तो हमारे पास फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ सबसे पहले पढ़ी जाएंगी और फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमने जो पहले पढ़ा है उसी को मैं रिवाइज़ करूँगा। सबसे पहले बेटे आपके पास क्या है, एटॉमिक रेडियस है। तो आपको अगर याद हो तो मैंने डिस्कस किया था कि टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं। लिथियम, सोडियम बेटे, इसी तरह से पोटेशियम, इसी तरह से रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल, 5 शेल, 6 शेल, 7 शेल, नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते चले जाएंगे, एटॉमिक रेडियस में इजाफा होता जाएगा। तो टॉप टू बॉटम बेटे आपके पास क्या करता है, मैं इसको यूँ लिख देता हूँ कि एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। चलें जी, बात ख़त्म। दूसरी प्रॉपर्टी बेटे, दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास है वो है जी आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हमने ये भी सीखा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, हम लास्ट टाइम अभी बात कर रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ग्रुप 1 से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन हम इसको फिर भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। दिस इज़ द प्रॉपर्टी बाय विच एन एटम अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन। अब ग्रुप 1A वाले जो हैं ना, ये इतना तेज़ी से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं करते, रादर दे आर मोर ईजी टू लूज़ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिर्फ लिथियम जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा यहाँ पे, जो स्मॉलर साइज़ है, लेकिन इसके मुकाबले में बाकी सब जो हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होंगे। तो आप यूँ लिख सकते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की प्रॉपर्टी भी डिक्रीज़ करती है जस्ट लाइक अदर्स। इसके अलावा बेटे आपके पास यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में शील्डिंग इफ़ेक्ट लिखा जा सकता है। शील्डिंग इफ़ेक्ट तो आपके पास जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। एज़ यू सी द डायग्राम, यहाँ पर सिर्फ एक इंटरविनिंग शेल है, यहाँ 2 इंटरविनिंग शेल हैं, 3 इंटरविनिंग शेल हैं, 4, जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे इंटरविनिंग शेल बढ़ते जाएंगे। तो बेटा आपके पास शील्डिंग जो बिहेवियर है ये भी इंक्रीज़ करता जाएगा। तो शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है ये क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है एज़ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। इसके अलावा आपके पास बेटा एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इसके ऊपर फोकस करेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नॉर्मली इंक्रीज़ कर रही है। देखें जी, यहाँ पे आपके पास 2 शेल्स हैं, कम इलेक्ट्रॉन है, 3 शेल हैं ज़्यादा, 4 शेल हैं और ज़्यादा, 5 शेल हैं और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन शेल्स बढ़ रहे हैं। तो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन आपके पास ये ट्रेंड कुछ यूँ चलता है। ठीक है, आपके पास जो है होगा क्या, लिथियम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, सोडियम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, पोटेशियम की ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन कंपैरेटिवली कम है। इसके बाद आपके पास जो ट्रेंड होता है वो ग्रेजुअल हो जाता है। आपके पास रुबीडियम आ जाएगा, देन सीजियम आ जाएगा और फ्रेंसियम आ जाएगा और आपके पास ये प्रॉपर्टी ऐसे चलेगी। तो असल में इशू ये है कि हमने डिस्कस करना है कि पोटेशियम अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कम क्यों होता है एज़ कम्पेयर टू सोडियम। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ कि पोटेशियम अनयूजुअली साइज में इंक्रीज़ कर गया है। The unusual increase in the size of potassium make it less dense as compared to sodium. ओके, वो कैसे, मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख देता हूँ। आपके पास कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। जब हम पोटेशियम की बात करते हैं तो बेटे आपके पास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। अगर आप फोकस करें कि 3p के बाद हमारे पास एक और ऑर्बिटल भी मौजूद है और वो है 3d और वो एम्प्टी ऑर्बिटल है, एग्जिस्ट करता है लेकिन खाली है, उसके मुकाबले में एक इलेक्ट्रॉन 4s में मौजूद है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पोटेशियम में नॉर्मल के मुकाबले में स्पेस ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, कम हैं।
तो अगर स्पेस ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन कम हो तो डेंसिटी क्या हो जाएगी आपके पास, डिक्रीज़ करेगी। लेकिन सोडियम में ऐसा कोई एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, ये इनर शेल 3s तक रेगुलरली फिल्ड हैं, सेकेंड शेल में कोई d ऑर्बिटल होता ही नहीं है, लिहाजा इसकी फिलिंग नॉर्मल होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नॉर्मल से इंक्रीज़ कर रही है। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जिक्र कर लेते हैं। हम सिर्फ आज रिएक्शंस देखेंगे, इसकी बाकी की डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में होगी और नेक्स्ट लेक्चर में फिर ग्रुप 1 को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आपके पास बेटे अब पढ़ा जाएगा वो है जी केमिकल प्रॉपर्टीज़ फॉर ग्रुप 1A। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बेटे आपके पास सोडियम या किसी भी अल्कली मेटल का रिएक्शन किया जाएगा, किसके साथ, वाटर के साथ। पानी के साथ रिएक्शन हो तो बेटे हमारे पास क्या बनता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में हाइड्रोजन रिलीज होती है। द पॉइंट इज़ कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ये टॉप टू बॉटम अपनी रिएक्टिविटी को बढ़ाते चले जा रहे हैं, और यहाँ तक देखने में आया है कि अगर पोटेशियम हो, रुबीडियम हो या सीजियम हो, दे कैन रिएक्ट विद वाटर एट -100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -100 पे भी जो है वो इनकी रिएक्टिविटी हो जाती है, यानी इतने हाईली रिएक्टिव हैं विद वाटर। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि वायलेंट होने की वजह से इनके रिएक्शंस जो हैं वो ख़ास तौर पर एक्सोथर्मिक भी हैं, हाइड्रोजन आग पकड़ लेती है तो डेंजरस भी हैं, तो इसको आपने फोकस करना है। इसके अलावा ग्रुप 1 में क्लोरीन के साथ हम रिएक्शन पढ़ चुके हैं, जितने भी हेलोजेंस हैं इंक्लूडिंग क्लोरीन, ये सारे रिएक्शन करके आपको क्लोराइड प्रोवाइड करते हैं। ये भी बड़ा एक नॉर्मल मेथड है, आपने इसको सीख लिया था। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ये हमारे पास जो है वो एक आज की मेन हेडिंग है और ये आप जो है वो आज पढ़ेंगे। रिएक्शन विद ऑक्सीजन ये है कि अगर लिथियम और ऑक्सीजन को कंबाइन किया जाए तो इन दोनों के कम्बिनेशन से जो ऑक्साइड बनता है इसको कहा जाता है लिथियम ऑक्साइड, और इसको लेबल किया जाता है एज नॉर्मल ऑक्साइड। बैलेंस कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 लिख दें, आपके पास बैलेंस हो गई। ये नॉर्मल ऑक्साइड है। नॉर्मल ऑक्साइड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी है -2। जब हम सोडियम की बात करें तो बेटा सोडियम और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेंगे तो ऑक्साइड बनेगा Na2O2, इसको कहा जाता है पर ऑक्साइड। और पर ऑक्साइड में आपके पास अगर बैलेंसिंग कर लें, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, इसकी वैल्यू ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा -1, तो -2 चार्ज नॉर्मल ऑक्साइड, -1 चार्ज आपके पास क्या हो जाएगा, पर ऑक्साइड। लाइकवाइज अगर पोटेशियम हो और इसको हम ऑक्सीजन से कंबाइन करें तो बेटा आपके पास ऑक्साइड बनेगा KO2, इट इज़ नोन एज सुपर ऑक्साइड। बेटे सुपर ऑक्साइड इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -1/2, तो -1/2 वैलेंसी की वजह से ये सुपर ऑक्साइड। तो जितने अल्कली मेटल्स हैं ये सारे सुपर ऑक्साइड बनाएंगे, ये सारे आपके पास नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। पोटेशियम के बाद सारे के सारे, चाहे आप रुबीडियम की बात करें चाहे आप सीजियम की बात करें, ये सारे सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन ही करते हैं। नॉर्मल ऑक्साइड बनाने के लिए आपके पास एक सिंपल क्राइटेरिया और भी है, ये बस लास्ट लेक्चर होगा हमारा, ये हमारा लास्ट रिएक्शन होगा। इस रिएक्शन में क्या है जी, आप अगर नॉर्मल ऑक्साइड बनाना चाहते हैं तो आप मेटल का रिएक्शन कर दें पर ऑक्साइड के साथ, एक रिएक्शन। आप मेटल नाइट्राइट का रिएक्शन कर दें मेटल के साथ, ये दूसरा रिएक्शन। और मेटल नाइट्रेट का रिएक्शन कर दें मेटल के साथ, तो ये तीसरा। ये 3 रिएक्शंस ऐसे हैं जो आपको नॉर्मल ऑक्साइड्स जो हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ये डायरेक्ट मेथड है, ये इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्टली आप इनसे हासिल कर सकते हैं। ओके, अगर यहाँ पे होगा तो बेटे आपके पास बन जाएगा Na2O, यहाँ पे ये नॉर्मल ऑक्साइड बन गया। इसको अगर हम बैलेंस कर लें तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लें, इक्वेशन बैलेंस हो गई। इसको देखेंगे तो ये बेटे आपके पास बन जाएगा Na2O अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे आपके पास बेटा ये नॉर्मल ऑक्साइड बन गए हैं मेटल के, सोडियम के। इसको अगर हम बैलेंस कर लें बेटे तो यहाँ पे आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। ओके, 1 मिनट है, नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन को बैलेंस करना हो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। सोडियम को बैलेंस करना है, यहाँ पे 2 और 1 3 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हो गए हैं, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर लें, ये 8 हो जाएगा। इसको यहाँ 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। और अगर नाइट्रेट हैं, ये नाइट्रेट वाला रिएक्शन ख़ास तौर पे अपनी बुक पे देखेगा कि उन्होंने किया ये है कि यहाँ पे भी नाइट्राइट लिख दिया है, तीसरा रिएक्शन भी नाइट्राइट का लिख दिया है, तो यहाँ NO2 है और थर्ड रिएक्शन जो है वो NO3 है। तो आपकी बुक पे अगर इसको मिस्टेक हुई है तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा।
इसके प्रोडक्ट क्या बनेंगे, ये भी आपको नॉर्मल ऑक्साइड देगा और अलॉन्ग विद नाइट्रोजन, अगेन बैलेंस करते हैं, नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 6 हो गए, यहाँ पे 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और इधर 10 आ जाएगा। दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक प्रॉपर्टीज़ फॉर ग्रुप 1A एलिमेंट्स, जिसमें हमने रिएक्शन पढ़ लिया इसका वाटर के साथ, क्लोरीन के साथ एंड ऑक्सीजन के साथ। फर्दर जो कंपाउंड्स हैं या फर्दर जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस की जाएंगी। अल्लाह हाफिज़।